प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यस्सु के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द मैचलेस नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं जानता हूँ आज जो वचन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये आप में से बहुतों का सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे और आपको एक संतुष्टि देंगे और आपके मन को स्थिर करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको एक बहुत ही ब्लेस्ड अनाउंसमेंट, एक्चुअली 2 अनाउंसमेंट्स मैं आपको देना चाहता हूँ। आप सभी जानते होंगे कि हमने एक सूचना दी थी कि हमने मुकाशफा, रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की किताब पे स्टडी स्टार्ट की है और बहुत जल्द हम चैप्टर 1 के ऊपर जो हमने वीडियो बनाया है, हर चैप्टर के ऊपर हम एक वीडियो बना रहे हैं। टोटल 22 वीडियो बनेंगे, हर चैप्टर पे एक। और जो पहला वीडियो है वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत जल्द हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन वो इस चैनल पे नहीं, वो स्पिरिट एंड द ब्राइट सेज कम पे आएगा, जिसकी लिंक हमने नीचे आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दी है। और दूसरी बात, मैं आप में से हर एक से जो परमेश्वर के वचन के अच्छे स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप इंडिया से हैं या इंडिया से बाहर हैं, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैंने हमेशा से प्रभु से ये दुआ की है, प्रार्थना की है कि प्रभु, वो लोग जो सच में भूखे और प्यासे हैं, तो उन्हें इस सेवकाई से जोड़। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने बहुत सारे, इवन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये लोग 100 में हैं, हज़ारों लोगों को परमेश्वर ने हमारे साथ जोड़ा। और अगर आप में से भी यदि कोई परमेश्वर के वचन का भूखा और प्यासा है और स्टूडेंट है, उसके वचन को समझना चाहता है, तो मैं आपको एक अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ। हम इन दिनों में जूम मीटिंग्स हमने ऑर्गेनाइज़ की हैं। ये मीटिंग्स हफ्ते में 3 दिन हो रही हैं, ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे। इन तीनों मीटिंग्स में हम जो कुछ सिखाते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि इसके नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने का मतलब होता है जो कुछ आपने लर्न किया, जो मैंने प्रचार किया, वो लिख लीजिए। और अगर वो नोट्स आप हमें व्हाट्सएप पे जब हम डेट देंगे, अगर आप वहाँ पर भेजेंगे, तो हम आपको चेलों की विशेष सभा में आने का मौका देंगे। हम 15 डेज़ में एक बार एक ऐसी मीटिंग लेते हैं जिसमें हम एक विशेष शिक्षा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए। और अगर आप फेथफुल जूम पे आएंगे और फिर डिसाइपलशिप में आएंगे, तो उसके बाद हमने एक और बात आपके लिए रखी है, और वो है मेंटरशिप। मेंटरशिप के अंदर मैं लोगों को सिखाता हूँ कि कैसे उन्हें मिनिस्ट्री करनी है, सेवकाई कैसे करनी है। और हम वहाँ पर न केवल सिखाते हैं, लेकिन आपने जो सीखा हम आपसे भी सीखेंगे, आपको परमेश्वर का वचन देने का मौका मिलेगा। और अगर आप इन जूम मीटिंग्स में हमारे साथ आना चाहते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें और आपको लिंक जो है उसकी ग्रुप की नीचे मिल जाएगी। लेकिन अगर आप टेलीग्राम में नहीं आना चाहते, क्योंकि कहाँ पर वो सपोर्ट नहीं करता, तो आप हमें इस नंबर पे 9822170886, जो इस समय आपके स्क्रीन के सामने है, आप हमें जस्ट यहाँ पर अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें, और हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, अपने चर्च के ग्रुप में। बहनों के लिए आई एम सॉरी, बहनों के लिए अलग ग्रुप है, भाइयों के लिए अलग ग्रुप है। आप आ सकते हैं और हम वहाँ पर आपको लिंक्स और मेरे आर्टिकल्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं आप में से हर बाइबल के स्टूडेंट को इनवाइट कर रहा हूँ। आइए, अब मैं कुछ उस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपको 10 मिनट तक एक विषय पे काउंसलिंग देना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं आपके साथ परमेश्वर का वचन जो आप कल से वेट कर रहे थे, वो मैं आपको देना चाहता हूँ। पहली चीज़ मैं चाहता हूँ आप सब ध्यान दें। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने ज़िंदगी में एक धन्यवादी, अ थैंकफुल पर्सन, क्या आप एक धन्यवादी व्यक्ति हैं? आप जानते हैं धन्यवाद का अपोजिट क्या होता है? कंप्लेंट्स करना। समटाइम्स जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो
मैं देखता हूँ कि उनके पास एक ऐसा हार्ट नहीं है जो खुदा को प्रेस करे, उसे थैंक्स कहे, लेकिन उनके पास एक ऐसा हार्ट है जो सिर्फ डिमांड करता है टाइम, पैसा, चीज़ें, इज्जत, प्यार। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, अगर आप कुछ वेट कर रहे हैं कुछ ठीक होने का और उसके बाद आप संतुष्ट होकर खुदा का शुक्र करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है। एक इच्छा जब पूरी होती है तो इंसान के अंदर दूसरी इच्छा पैदा होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप एक थैंकफुल पर्सन हैं? जरा सोचें मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अद्भुत चमत्कार होते हैं उनकी ज़िंदगियों में जो हमेशा खुदा का शुक्र करते हैं। आप में से कितने लोगों ने ऑब्ज़र्व किया कि यीशु ने 5,000 लोगों को खाना खिलाने के बाद खुदा को नहीं कहा कि मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने ये करने में मेरी मदद की। द बाइबल से खिलाने से पहले उसने कहा कि पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तूने मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। और उसके बाद उसने वो रोटियाँ बांटना स्टार्ट की। आप देखिए, धन्यवाद क्या सब कुछ देने के बाद दिया गया कि पहले दिया गया? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, आपके लाइफ में अमेजिंग काम होंगे जब आप परमेश्वर को धन्यवाद दोगे। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम खुदा का शुक्र इसलिए न करें क्योंकि हम स्वार्थी हैं और हमें कुछ चाहिए, लेकिन हम इसलिए करें क्योंकि वो उसके डिज़र्व करता है, वो उसके योग्य है कि उसे धन्यवाद दिया जाए। मैं आप में से हर एक को एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं जिसका जिक्र बाइबल में आया है। आप देखें, जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया और उसने मनुष्य बनाया, उसने मनुष्य को उसको घर दिया रहने के लिए, जिसको बाइबल में नाम दिया गया है ईडन गार्डन, अदन की वाटिका। और जब परमेश्वर ने उन्हें वहां पर रखा, वहाँ पर शैतान एंटर हुआ, उसने हवा से बात की, हवा के द्वारा वो आदम की ज़िंदगी में भी आया। और आप देखें उससे पहला काम ईडन गार्डन में क्या किया, परमेश्वर ने उन्हें बहुत कुछ दिया था। एक अच्छा बगीचा, वहाँ से एक नदी बहती थी, उसमें सुलेमानी पत्थर थे, गोल्ड था। हम में से बहुत सारे लोग उस गार्डन के बारे में बहुत कम जानते हैं। मुझे कभी समय मिला मैं इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाऊंगा कि ईडन गार्डन कैसा था। खुदा ने उन्हें एक महल में रखा और शैतान जब आया तो उसने उन्हें वो दिखाया जो खुदा ने नहीं दिया था, और हवा को दिया और हवा को दिखा के कहा कि ये देखो, ये खा लोगे तो खुदा की तरह बन जाओगे। आप में से कितने लोगों ने ये बात देखी? इतनी चीज़ें वहाँ थी, इतनी चीज़ें वहाँ पर ठीक थी, इतनी चीज़ें वहाँ पर आदम के लिए थी, वो नहीं, लेकिन जो खुदा ने नहीं दिया था शैतान ने उसे वही दिखाया। आज हमारी ज़िंदगियों में भी ऐसा ही होता है। हम कई बार उन्हें देखते हैं जो हमसे ऊपर और अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं, पर आप में से कितने लोग उन्हें देखते हैं जो आपके ही तरह, आपके ही देशों में, शहरों में रहते हैं, लेकिन वो आपसे बहुत कम ज़िंदगी जीते हैं। उनका फूड क्वालिटी आपसे बहुत कम है, उनके कपड़े जो होते हैं ब्रांडेड नहीं होते, उनके पास गाड़ियाँ ब्रांडेड नहीं होती, लेकिन हम हमेशा देखते हैं कि उससे क्या मिला, उससे क्या मिला। और डेविल हमें कई बार फूल बनाता है कि देख खुदा ने तेरे लिए कुछ नहीं किया है, उसके मार्क्स देख कितने आए, तेरी परसेंटेज कितनी आई, वो देख कहाँ पहुँच गए, ये क्या पहुँच गए। अगर आप ज़िंदगी में इसीलिए संतुष्ट होते हो क्योंकि आपको खुदा दे रहा है, जी नहीं, हमारे पास जो है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, बी अ थैंकफुल पर्सन। कोविड में जो चले गए उनको देखकर अपने मन में अविश्वास रखना कि वो भी खुदा में थे, फिर वो कैसे चले गए। लेकिन क्या आपने ये देखा, हज़ारों लोग बच भी गए। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं कोविड पॉजिटिव था, बहुत ही हाई कोविड हुआ था मुझे भी। कई बार मैंने ठीक होने के बाद, पॉजिटिव होने के बाद जब मैं नेगेटिव हुआ तो भी मुझे ब्रीथिंग की प्रॉब्लम थी। इवन आप कभी कभी आज भी देखते होंगे कि मुझे सांस लेने में कभी कभी मुझे तकलीफ़ होती है, पर मैं ज़िंदा हूँ, मेरे तन पे कपड़े हैं, मेरे घर में भोजन है खाने के लिए, खुदा ने मुझे यहाँ से जाने के लिए ट्रांसपोर्ट भी दिया है। आप देखिए कितनी चीज़ें हमें खुदा ने दी हैं, लेकिन हम फिर भी उन्हीं चीज़ों को देखते हैं जो हमारे पास नहीं है। अगर हमारे पास जॉब नहीं है, लेकिन आप ये देख रहे हो खुदा ने आपको इतना भी दिया है कि आप 5 साल बैठ के खा सकते हो।
खुदा ने कई लोग कहते हैं मेरे पास बच्चा नहीं है, लेकिन आप देख रहे हो कि आपके पास रेंटेड हाउस नहीं है, अपना घर है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपके पास नौकरी नहीं है तो आप चुप रहो, नो, आप प्रेयर करो, लेकिन डोंट बी अ मैन हु ऑलवेज मर्मरिंग। उन लोगों की तरह न बने जो हमेशा कुड़कुड़ाते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं। याद रखिए, ये एक मेरी सलाह नहीं है, ये बाइबल की कमांड है। पॉल कहता है सब बातों में खुदा का शुक्र करो, सब बातों में प्रभु को धन्यवाद दो। आप जानते हो जब परमेश्वर को आप धन्यवाद देते हो तो आप परमेश्वर से एक्चुअली एक लैंग्वेज बात करते हो कि प्रभु मैं धन्यवाद इसलिए करता हूं क्योंकि आप मेरे साथ हैं और जो मुझे चाहिए वो आपने मुझे सब दिया है, और अगर आपने मुझे कुछ नहीं दिया है तो उसका एक ही मतलब है अब तक मुझे उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, शायद मैं दूसरों को देख के मांग रहा हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बी अ थैंकफुल पर्सन। हज़ारों करोड़ों लोग हैं जो वैसे जीना चाहते हैं जैसे आप आज आप जी रहे हो, लेकिन वो नहीं जी पाते। उन बेचारों के पास उतना नहीं है, लेकिन खुदा ने आपको बहुत कुछ दिया है। जब भी जहाँ भी बैठें, हर समय खुदा का शुक्र करें, हर समय उसे प्रेस करें, हर समय उसकी बड़ाई करें। दाऊद तो उसकी क्रिएशन को देख के भी उसको थैंक्स कहता था। धन्य है परमेश्वर जिसने पहाड़ियाँ बनाई, जिन्होंने डियर को बनाया, हिरन बनाया। आप देखिए कई बार वो जानवरों को देखकर, पहाड़ों को देखकर, हरियाली को देखकर, ट्रीज को देखकर परमेश्वर का शुक्र करता था। पूरा भजन संहिता भरा पड़ा है, पूरे ज़बूर की किताबें भरी पड़ी हैं वहाँ पर। मैं फिर से कहता हूँ, एक धन्यवादी व्यक्ति बने। आपके पास बहुत कुछ है, और याद रखिए अगर आपके पास नहीं है तो एक्चुअली आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। जब आपको ज़रूरत होगी खुदा आपको कैसे भी प्रोवाइड करवा देगा। आमीन। आइए, मैं चाहता हूँ अब मैं उस वचन की तरफ आ रहा हूँ जिसका कल से आप काफ़ी लोग वेट कर रहे थे। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं वेडनेसडे नाइट से ही कि ब्रदर प्लीज़ आप हफ्ते में ज़्यादा वीडियो अपलोड कीजिए। वैसे हम लोगों ने अभी बढ़ाया है, थर्सडे को हम लोग अपना मेन वीडियो पब्लिश करते हैं जैसे हमने आज किया। मंडे को हम बेसिक टीचिंग डालते हैं, और वेडनेसडे को हम डालते हैं क्वेश्चन और आंसर का वीडियो। हम हफ्ते में ऑलरेडी 3 वीडियोस डाल रहे हैं, और उसके बाद भी हम जूम मीटिंग्स डाल रहे हैं, होमवर्क डाल रहे हैं। जुड़े रहिए, आपको बहुत कुछ आने वाले दिनों में सीखने को मिलेगा। अब आइए, मैं चाहता हूँ आप सब मेरे साथ खोलें मत्ती का 5वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 5। आप सब खोल लीजिए, उसके बाद हम एक प्रार्थना करके इस वचन में आएंगे। मैथ्यू चैप्टर 5, मत्ती का 5वां अध्याय। लेट्स प्रे। ज़मीन और आसमान के बनाने वाले, हम यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे प्रभु हैं। आपने हमें चुना, हमने नहीं, आपने हमें चुना, अलग किया, धर्मी ठहराया, अपने लहू से खरीदा, और इन दिनों में आप हमें ब्लेस कर रहे हैं। प्रभु, मैं आपको महिमा और आदर देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हमसे बात करें, मुझसे बात करें प्रभु, हमसे बात करें प्रभु, और अपने वचन के द्वारा हमारी ज़िंदगियों को बदलें। प्रभु जी, आज होने दीजिए आपका वचन आज हमारे हृदय को आर पार छेद कर अंदर आए और हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। मैं महिमा और आदर आपको देता हूँ प्रभु जी। मैं इस विनती को यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन। इस वर्ड को स्टार्ट करने से पहले आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं इस समय, कोच पे, चेयर पे, पलंग पे, ज़मीन पे, मैं चाहता हूँ आप स्ट्रेट हो जाइए सबसे पहले। और याद रखिए, विश्वास कीजिए, और मैं चाहता हूँ आप इस बात को जानें
जो अब मैं कह रहा हूँ, मैं आपको स्ट्रेट फेस पे ऐसे समझिए कि मैं आपके घर में हूँ और मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज का वर्ड जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये वर्ड आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वर्ड मुझे परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए दिया है। मैं आपसे विनती करता हूँ, सिर्फ वचन को लेट कर, बैठ कर, सोकर न सुने। आज स्ट्रेट बैठकर इस मन को, इस वर्ड को अपने अंदर आने दे। ये वर्ड आपका उद्धार कर सकता है। आज प्लीज़ ध्यान दे। मैं आपके लिए एक वर्ड पढ़ रहा हूँ जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। मत्ती 5 अध्याय और उसका 11वां वचन। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बातें कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले इसी रीति से सताया था। अब आइए, मैं चाहता हूं आप ध्यान दें। आप में से बहुतों का सवाल होता है, सूरज भाई, जब हम प्रभु में बढ़ते हैं, क्यों हमारा परिवार, हमारे पड़ोसी, हमारे जॉब के अंदर जो हमारे साथ लोग काम करते हैं, या कई बार विश्वासी भी, क्यों वो हमें डिस्टर्ब, इरिटेट या सताते हैं। मुझे माफ़ कीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ, मैं किसी भी प्रभु के दास को टारगेट नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे लगता है मैं बहुत छोटा हूँ अब, और मैं कई बार अपने आप को पास्टर तक नहीं कहता, भाई कहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी के ऊपर भी उंगली उठाने से पहले मुझे खुद को जांच लेना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने हमारे सामने आशीषों को इस तरह प्रचार किया है, चंगाई, पैसा, छुटकारे, घर मिलना, नौकरी मिलना। अगर आज भी कई लोगों से मैं पूछूं कि आशीषें क्या है, तो उनकी लिस्ट में ये 5-6 चीज़ें होती हैं, और मैं इनका डिनाई नहीं करता। यस, ये हमारी ज़रूरतें हैं, ये मुझे भी चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास काम हो, पैसा हो, जिससे मैं अपना घर चला सकूँ, मेरे घर में सबकी सेहत ठीक हो। यस, मैं मानता हूँ। पर कितने लोगों ने, मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूँ कि जो प्रचारक भाई हैं, कितने लोगों ने ये अपने कलीसिया में हमने ये सिखाया है। यीशु कहता है, धन्य हो तुम जब मेरे कारण सताए जाओ। हिंदी में लिखा है धन्य, इंग्लिश में लिखा है ब्लेस्ड, और उर्दू में लिखा है मुबारक। आप जानते हैं, प्रभु के नाम से सताया जाना एक ब्लेसिंग है। पुराने नियम में हर भविष्यवक्ता सताया गया। आज कई बार हम सोचते हैं कि मसीह में आने के बाद हमें क्यों तकलीफ आती है, मसीह में आने के बाद हमारी समस्याएं कभी कभी बढ़ क्यों जाती हैं। आज मैं आपके सारे सवालों का उत्तर देने से पहले मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ, क्या आप जानते हो यूहन्ना जब जेल में गया और जब वो बंदी गृह में गया और उसके बाद वो पतिमुस के टापू पे पहुंचाया गया रेवलेशन 1 में, तो जानते हो वो क्या कहता है? मैं तुम्हारा भाई और मसीह के दुखों में और उसके धीरज में सहभागी। आप जानते हो, पहले के लोग प्रभु के कारण सताए जाने को एक आशीष की तरह लेते थे। वो जानते थे कि वो पहले अपनी गलतियों से सताए गए, लेकिन अब वो सही वजह से सताए गए हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, अगर आप अपने घर के अंदर एक अकेले विश्वासी हो, आपका परिवार आपको नहीं समझता, आपके लोग आपको कलीसिया नहीं जाने देते, या कई बार आपका मजाक उड़ाया जाता है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप जानते हो आप क्यों सताए जा रहे हो? क्योंकि आप एक सही जिंदगी जी रहे हो। धन्य हो तुम जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हो, और उसके बाद लिखा है जो मेरे नाम के कारण। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, सताया जाना भी एक आशीष है, ये ब्लेसिंग है।
मैं जानता हूँ आप में से कुछ लोग अभी भी नहीं समझते होंगे, लेकिन मैं इंट्रो दे रहा हूँ। मैं शेयर अप करूँगा कि एक्चुअली क्यों परमेश्वर हम पे ये अलाउ करता है। मैं चाहता हूँ सबसे पहले आपने ये बात समझ ली है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बाइबल कहती है धन्य हो तुम जब मेरे कारण सताए जाते हो, और बाइबल बताती है धन्य हो तुम जब धार्मिकता के कारण सताए जाते हो। याद रखिए, स्टार्टिंग से ही सच्चे लोग सताए जाते हैं। मैंने अपने कलीसिया में एक बार ये शेयर किया था, मैं आपको भी बताता हूँ। चाइना के अंदर जब एक अंडरग्राउंड चर्च चल रही थी, तो वहाँ पर कुछ वहाँ के कॉप्स जो थे वो वहाँ पर आए, और उन्होंने सब देखा कि कोई व्यक्ति बाइबल प्रीच कर रहा है। 70-80 लोग वहाँ बैठे हुए हैं, और जब वो पुलिस वाले जो कॉप्स थे वहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि ये सब हो रहा है, तब उन्होंने उन लोगों को कहा हम तुम्हें एक ही शर्त पे छोड़ सकते हैं, तुम्हें एक काम करना है, अपनी बाइबल को नीचे रखो, उसके ऊपर थूको और अपना पैर उसके ऊपर रख के आगे चलो। इस तरह की सज़ा उन्हें मिली। सब लोग जब वहाँ से जा रहे थे, हर व्यक्ति बाइबल पे थूक रहा था, पैर रख रहा था और एक ही बात कह रहा था, प्रभु आप मुझे माफ़ करना, आप मेरा दिल जानते हैं। लेकिन जब एक छोटी सी बच्ची को भी वहाँ से गुजरना था, उस बच्ची ने उस बाइबल पे थूका नहीं, उस बाइबल को उठा के उसने अपनी छाती से साफ किया और उन लोगों से कहा आपको जो करना है करो। एक छोटी सी बच्ची ने, और उन्होंने उसे मार दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखना, सताव एक सच्चे विश्वासी के हिस्से में आता है। मैं नहीं कहता हूँ कि हम डिमांड करें कि खुदा हमें हम पर अलाउ करे, लेकिन अगर वो आ रहा है तो याद रखना एक ब्लेसिंग भी है। अब आप में से बहुतों का सवाल होगा कि ब्रदर सताव आता क्यों है, तो आज मैं आपको 2 रीजंस देना चाहता हूँ क्यों सताव आता है हम लोगों पर। पहली बात, सबसे पहले याद रखिए, अगर परमेश्वर आपके ऊपर सताव आने दे रहा है तो पहला जो रीज़न है वो है कि आप में चेंजेस आए, आप में बदलाव आए। पहला रीज़न जो मैंने बाइबल में फाइंड आउट किया वो ये था कि परमेश्वर चाहता है कि उनके लोगों में बदलाव आए, उसके लोग जो हैं वो मैच्योर हो और वो कंप्लीट हो। कितने लोगों ने ये पढ़ा है वचन, धन्य है वे जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं, वे खरे निकलेंगे और जीवन का मुकुट पाएंगे। और उसके बाद लिखा गया है धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध और अनुभवी हो जाओ। सपोज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर आपके इर्द गिर्द खुदावन ने ऐसे लोग रखे हैं जो आपको टोंट करते हैं, ताने मारते हैं, जो आपको इरिटेट करते हैं, जानते हैं परमेश्वर कई बार आपकी ज़िंदगी में इस तरह का सताव क्यों आने देता है कि लोग आपको प्रेस करें, दबाएं। मुझे एक बात बताइए, अगर मुझ में घमंड है, अगर मुझ में प्राइड है, और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, मेरे अंदर से बहुत घमंड है प्रभु, मैं किसी की सुन नहीं सकता, जब मुझे कोई एक कहता है तो मैं उसको 3 बातें सुना देता हूँ, या कई बार जो मैं काम करता हूँ मैं किसी से एडवाइस नहीं लेता, मैं अपनी मर्ज़ी से करता हूँ, फिर फेल होता हूँ, फिर सब पे ब्लेम्स करता रहता हूँ। या प्रभु मैं चाहता हूँ मैं लोगों को माफ़ करूँ, लेकिन मैं माफ़ कर नहीं पाता, मैं उनकी बातों को भूल नहीं पाता। मुझे एक बात बताइए, क्या आपने अपने प्राइड को पहचाना है? आज बहुत सारे लोगों को तो बिलीव भी नहीं होता कि उनमें प्राइड है। जब भी प्राइड के ऊपर प्रचार चलेगा ना, उन्हें लगेगा ये मेरे लिए थोड़ी ना है, मैं थोड़ी ना घमंडी हूँ। जॉइस मेयर सिस्टर ने, मैंने उनके किताब में बहुत साल पहले एक बात पढ़ी थी कि उन्होंने एक स्टॉल लगाया, उस स्टॉल पे उन्होंने सीडीज रखी बेचने के लिए, और सीडी का नाम था घमंड मत करो। और उन्होंने अपने किताब में लिखा था वो सीडी में से उस सीडी में कोई बिक्री नहीं हुई, कोई ले ही नहीं रहा था, क्योंकि जो भी वहाँ से पास हो रहा था सब सोच रहे थे मैं क्यों लूँ, मुझ में घमंड थोड़ी ना है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, मैं आपके सामने कबूल करता हूँ मुझ में घमंड है, और आप माने या ना माने, मुझे पकड़ के जितने भी लोग आप मुझे देख रहे हैं, हम सब में घमंड है। रेशोस हैं, किस में बहुत ज़्यादा है, किस में कम है, लेकिन हम सब में कहाँ ना कहाँ घमंड है।
जिस व्यक्ति में घमंड होता है वो कभी किसी की डांट नहीं सुन सकता, वो किसी से एडवाइस नहीं लेता, वो आदमी कभी महसूस नहीं करता कि उसने गलती की है। अगर आप ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझ में घमंड है, तो मुझे बताइए, क्या सिर्फ प्रार्थना करके आपका घमंड बाहर आ जाएगा? क्या सिर्फ उपवास करके आपका घमंड बाहर आ जाएगा? या आपको लगता है कि सिर्फ चर्च जाने से और बाइबल पढ़ने से आपका घमंड आ जाएगा? याद रखिए, द बाइबल सेज आई एम सॉरी, द बाइबल सेज गिरने से पहले घमंड, ऊंचा उठने से पहले नम्रता आती है। घमंड को चूर करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है कि खुदा हमारे जिंदगियों में ऐसे लोग रखता है जो हमें अच्छा बिहेव नहीं करते, और जब हम उनकी सुन के शांत रहते हैं, इससे आपका घमंड टूटता है और ये आपके उद्धार का कारण बनता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जरा सोचिए, नरक जाने से अच्छा है थोड़ी डांट सुन ले। आप में से कोई कह सकता है कि ये कैसा है ब्रदर, मुझे बताइए। जब यीशु ने कहा अगर व्यभिचार कर रहा है और तेरी आंख तुझे ठोकर खिला रही है तो क्या कर, उसे निकाल के फेंक दे। तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाता है तो उसे काट के फेंक दे। यीशु फिजिकली ये नहीं कह रहा था कि आंख निकालो, हाथ काटो। यीशु ये कह रहा था कि जब ये अंग तुम्हें नरक जाने से नरक लेके जा रहे हैं तो अच्छा है कि कट हो जाए। इट मीन्स इन्हें मरने दो, इन्हें तकलीफ होने दो। यीशु ये नहीं कह रहा था कि आंख निकाल दो। क्या उसे नहीं पता कि अगर दाहिनी आंख निकाल दी तो मैं बाईं आंख से देख सकता हूं कुछ गलत? दाया हाथ काट दिया तो क्या मैं बायां हाथ से काम नहीं कर सकता हूं? यीशु क्या कह रहा था कि जब व्यभिचार आ रहा है सामने तो अंधे हो जाओ। वैसे ही यीशु यहां पर यह समझा रहा था हमें कि जब तुम्हें लोग कुछ कहते हैं सुन लो, शांत रहो, मेरे करीब आओ। याद रखिए, लोगों को सुधारने की कोशिश न करें, उन्हें खुदा ही समझा सकता है। हमारा काम है शांत रहना और एक डिसेंट वे में लोगों से बात करना, उन्हें समझाना। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार परमेश्वर अगर आपको ऐसे लोगों के बीच में रखता है, चाहे वो मदर इन लॉ हो, चाहे वो फादर इन लॉ हो, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपकी बहन हो, या आपके ऑफिस में काम करने वाले, या आपके कलीसिया के लोग ही क्यों ना हो, अगर खुदा ने आपके आसपास ऐसे लोग अलाउ किए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका एक रीजन ये है कि आपका प्राइड टूटे। और जिस दिन खुदा ने कहा कि यस अब ये ठीक हो चुका है, मैं आपको कहना चाहता हूं, खुदावन फिर अलाउ नहीं करेगा। ट्रस्ट मी। अब में से बहुत सारे लोग इस बारे में समझ नहीं पाते हैं इस चीज़ को। और एक रीज़न परमेश्वर अगर हम पे इस तरह के सताव को आने देता है तो उसका मुख्य कारण है कि हम में चेंजेस आए, हम में बदलाव आए। कोई भी आपके लिए रेड कारपेट इन दिनों में नहीं बिछाएगा। आप जॉब पे लेट जाओगे कई बार तो परमेश्वर, ये बातें होंगी। अब दूसरा रीज़न जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर हम पे सताव आने दे रहा है अपराइट लाइफ जीने के बाद भी, तो उसका एक रीज़न है परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको मिनिस्ट्री देगा, वो आपको सेवकाई देगा। और वो जानता है उस सेवकाई से पहले उसे आपके जीवन में, आपके इनसाइड लाइफ में, आपके हार्ट में कुछ करना है। जब मैं ऐसे लोगों को सुनता हूं जो पुलपिट पे खड़े होकर लोगों को ताने मारते हैं, कंडेम करते हैं, उन्हें वहां से पर्सनली डांटते हैं। मैं एक चर्च में था और वहां पर जो पास्टर साहब थे, मैं देख रहा था वो बहुत गुस्से में, और उनके जब परमेश्वर किसको गुस्सा दिलाता है ना, कि परमेश्वर अगर किसी के अंदर से गुस्सा करता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उस गुस्से में भी आपके अंदर आंखों में पानी आ जाएगा कि खुदा मुझसे क्या प्यार करता है। लेकिन कई बार जब आप देखेंगे तो लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन पुलपिट से निकालते हैं। ये एक साइन है कि ये वो लोग हैं जिनके इनसाइड काम नहीं हुआ है और जो पर्सनली बात करने की हिम्मत नहीं रखते हैं, इसीलिए वो पुलपिट से लोगों को ताने मारते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इस तरह की सेवकाइयाँ करें, जो पुलपिट से इस तरह लोगों को ताने मारना, कंडेम करना, नीचा दिखाना, उन्हें ऐसा प्रेजेंट करना कि मुझे तेरी बातें पता है। आप सोचिए, अगर आप एक पासवान हैं और अगर आप ये कर रहे हैं, एक व्यक्ति को समझाने के लिए आप 200 लोगों की मीटिंग खराब करते हैं और आपको इन बातों का लेखा देना पड़ेगा।
बाइबल कहती है तेरा भाई अगर पछताए, तेरा भाई अगर गलती कर तो उसे समझा। वहाँ ये नहीं लिखा है कि पुलपिट से वहाँ पर बातें कर। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर अगर हम पे सताव अलाव करता है तो उसका पहला रीज़न है हम में चेंजेस आए, हमारे अंदर से घमंड निकले और एक हम हम्बल व्यक्ति बने। परमेश्वर मूसा के द्वारा इज़राइल से कहता है कि हे बनी इज़राइल, मैं तुझे जंगल से इसलिए लेकर आया ताकि तू दो बातें समझे कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जिएगा, और तू नम्र बने। घमंड सिर्फ प्रार्थना से नहीं निकलता, घमंड तब निकलता है जब आप किसी के अंडर में आके उनके हिसाब से चलते हो। इस तरह से प्राइड निकलता है। और मैं आपको आज भी कहता हूं, आप अपने जीवन में जरूर कुछ लोगों से मिलना पसंद नहीं करते हो। आप में से कुछ लोग जरूर होंगे कि जब वो आता है या वो आती है तो आप वहां से निकल जाते हो। क्या रीजन है? जब आप एक घमंडी व्यक्ति को पसंद नहीं करते तो याद रखिए, अगर आप घमंडी हो तो लोग आपको कैसे पसंद करेंगे? मुझे बताइए। आप दूसरों की बातों को काट के अपनी बात करते हो। आप सिर्फ बात करते हो, मुझे ऑनर नहीं मिला, मुझे प्यार नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। जब आप दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि वो आपके साथ ऐसा बिहेव करें, तो क्या लोग आपको पसंद करेंगे इस तरह से? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर ने अगर सताव अलाव किया है तो हमारे बदलाव के लिए किया है। इसलिए यहां पर लिखा है धन्य हो तुम, ब्लेसेड हो तुम जब सताए जाते हो। आप राइचसनेस में आ जाओगे, राइट लिविंग जियोगे आप। और दूसरा कारण जो मैं आपको बताना चाहता हूं अब वो ये है कि परमेश्वर आपको मिनिस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर रहा है। आप जानते हैं, आप में से कुछ लोग होंगे जो मिनिस्ट्री करते होंगे, छोटी बहुत कॉटेज मीटिंग लेते होंगे, चर्च के अंदर वर्शिप करते होंगे, किसको काउंसलिंग करते होंगे फ़ोन पे। आप देखिए, आज परमेश्वर आपका उपयोग कर रहा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके पास एक ऐसी मिनिस्ट्री हो जिसमें आप लोगों के बिहेवियर से फ्रस्ट्रेट होकर इस तरह के प्रचार करें पुलपिट से। परमेश्वर इससे पहले कि आपको उपयोग करे, वो आपको बदलता है। और देखिए अब यहाँ क्या हुआ। शाऊल अपनी सेवकाई धीरज न होने के कारण खो चुका था। आप जानते होंगे कि भले ही वो सेवकाई में था, वो राजा था, लेकिन खुदा का हाथ उस पर नहीं था। क्यों परमेश्वर ने इस व्यक्ति से मुंह मोड़ दिया? क्यों परमेश्वर ने इस आदमी के ऊपर से अपना हाथ, अपना अभिषेक, अपना आत्मा ले लिया? जानते हो रीजन क्या था? बाइबल साफ साफ कहती है कि शाऊल कहां न कहां अपनी सेवकाई में इसलिए फेल हुआ क्योंकि वो चीजों को करने में बड़ा तेज था। वो शांत नहीं रहता था, परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं करता था। आज भी आप देखिए कितनी छोटी छोटी एज के लोग सेवकाई कर रहे हैं जिन्हें कोई अनुभव नहीं है, सिर्फ बाइबल पढ़ के सेवकाई। क्या इस तरह खुदा किसका इस्तेमाल करता है? मुझे आज भी याद है कि मैं एक प्लेस पे किसी व्यक्ति से मिला और वो बाइबल कॉलेज होके आए थे। और जानते हो उन्होंने मुझे क्या बोला? बोला, सूरज भाई आप जानते हो मैं बाइबल कॉलेज क्यों गया? मैंने बोला क्यों? बोला मैं इसलिए नहीं गया कि मुझे खुदा का कलाम सीखना था या मुझे बढ़ना था। मैं इसलिए गया ताकि मैं सीख लूँ और फिर मैं एक पास्टर बन जाऊँ और प्रचार करूँ। आप सोचिए कहाँ मसीहत पहुँच गई है कि बाइबल को हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम खुद पास्टर बन जाएं, जबकि ये बाइबल पहले हमें अपने लिए दी गई है कि हम मसीह के स्वरूप में और समानता में बदलते जाएं, और परमेश्वर की इच्छा होगी तो वो हमारा उपयोग करेगा। बाइबल कहती है शाऊल कहाँ न कहाँ अपने दिनों में इसीलिए फेल हुआ क्योंकि वो बड़ा तेज था, परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं करता था, बहुत सारे निर्णय वो अपनी बुद्धि और समझ से करता था। जानते हो परमेश्वर ने शाऊल के जीवन में जो बातें देखी थी, परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो सेम गलतियां दाऊद करे। परमेश्वर चाहता था कि वो कमी जो शाऊल में थी वो कमी दाऊद में ना आए। क्या कमी थी मुझे बताइए? जब परमेश्वर ने उस व्यक्ति का अभिषेक किया, आपको पता है शाऊल राजा बनना भी नहीं चाहता था।
खुदावन ने उसका इस्तेमाल किया। ये मत कभी कहिएगा कि शाऊल परमेश्वर की कभी भी कोई उसका चुना हुआ नहीं था या प्रभु को कोई नहीं मिला इसलिए उसने उसका चुनाव किया। नहीं, परमेश्वर कभी एक गलत व्यक्ति को चूज नहीं कर सकता। इवन यहूदा इस्करियोती को भी यीशु ने चुना था, लेकिन क्या डिफरेंस था, इन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी की लेकिन इन्होंने अपनी बुद्धि, अपने घमंड में आके अपनी सेवकाई खुद खराब की। परमेश्वर ने कभी भी, परमेश्वर गलत व्यक्ति का चुनाव नहीं करता, लेकिन वो लोग खुद ऐसा चुनते हैं जिससे वो गलत ठहरते हैं। इसलिए बाइबल नहीं बताती है कि प्रभु ने चुना ताकि यीशु को पकड़वाया जाए। वहां लिखा है और उसने यहूदा को चुना, जिसके साथ लिखा गया है कि वो उसका पकड़वाने वाला बना, था नहीं, बना, बिकेम, ही बिकेम अ ट्रेडर। जब परमेश्वर ने शाऊल को चुना तो उसकी चॉइस थी कि ये आदमी आए, और ब्यूटीफुल क्वालिटीज थी उसके अंदर। वो हम्बल था, किंग नहीं बनना चाहता था, छुप गया हुआ था, और वो अपने घर के अंदर एक कामकाज करने वाला व्यक्ति था। वो अपने पिता के गधों को चराता था। आप जानते हैं द बाइबल से, परमेश्वर का वचन कहता है कि आहिस्ते आहिस्ते शाऊल ड्राइव होता गया, सक्सेस का घमंड आ गया। उसके बाद उसने नबी की सुनना बंद कर दी, खुदा की सुनना बंद कर दी। अब ये व्यक्ति अपनी सेवकाई खुद करना चालू हो गया और परमेश्वर उससे पछताया। और परमेश्वर ने दाऊद को वहां से तैयार करना शुरू किया था। और जब दाऊद का अभिषेक हुआ तो सेवकाई तुरंत नहीं दी गई। परमेश्वर ने इसी शाऊल को अलाउ किया कि वो दाऊद पे बार बार जानलेवा हमले करे, क्योंकि कहां ना कहां दाऊद गोलियत को मारने के बाद बहुत फेमस हो गया था और शाऊल समझ गया था कि ये कमिंग किंग है, और कई बार उसने उसको मारने की कोशिश की। दाऊद देखिए कहां कहां छुपता रहा, कहां कहां भागता रहा। मोस्ट भजन सहायता, मोस्ट साम्स उसने शाऊल से भाग भाग के लिखे थे। कभी वो चट्टान में घुस गया, पहाड़ों के नीचे, वहां पर उसने लिखा प्रभु मेरे छुपने का स्थान है। कई बार उसने बातें लिखी कि प्रभु मेरा दृढ़ गढ़ है, प्रभु मेरे लिए ये है, प्रभु मेरे लिए वो है। ये सिर्फ एक कविताएं नहीं है, ये उसका एक अनुभव भी था, एक्सपीरियंस भी था। शाऊल दाऊद के पीछे, दाऊद खुदा के पीछे। और जब एक टाइम ऐसा आया जब शाऊल खत्म हुआ और दाऊद पूरे इज़राइल के ऊपर, हेब्रोन से लेके पूरे यरूशलेम तक उसने राज्य किया। और आप जानते हैं दाऊद अलग जगहों पे गिरा, शाऊल अलग जगहों पे गिरा। आप जानते हैं दाऊद व्यभिचार में गिरा था, पर शाऊल कभी भी व्यभिचार में नहीं गिरा था। और आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया, शाऊल धीरज में गिरा लेकिन दाऊद कभी धीरज में नहीं गिरा। कई बार वो खुदा के पास जाता था, उसे कहता था क्या मैं लड़ने जाऊं, प्रभु कहता था राइट साइड जा। कई बार वो कहता था प्रभु आज जाऊं, आज वेट कर, कल जाना। प्रभु आज मैं जाऊं, आज लेफ्ट साइड से जा। परमेश्वर उसकी रणनीतियां, परमेश्वर की प्लानिंग हर बार चेंज करता था, क्योंकि दाऊद के अंदर एक अच्छी हैबिट थी। वो खुदा को इनवाइट करता था, वो उससे पूछता था कि मैं करूं कि नहीं करूं। आप जानते हो ये इंसान में कब पैदा होता है, जब वो आदमी टूटता है, ब्रोकन होता है, खत्म होता है। अदरवाइज लोग सब अपनी मर्जी से करते हैं क्योंकि फायदा है, और जब फायदा नहीं होता तो खुदा से कहते हैं कि तूने मेरे साथ ये क्यों किया। आप जानते हो आजकल बहुत लोगों के ऊपर जो तकलीफें हैं वो खुदा की तरफ से नहीं है, उनकी खुद की मूर्खताओं की वजह से है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हम एक चर्च रन कर रहे हैं, अगर हम एक कलीसिया चला रहे हैं, हमें पता है कि 10:30 11 o'clock के बाद हमें स्पीकर्स जोर से ऑन नहीं करने चाहिए, आवाज़ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आसपास वालों को दिक्कत होगी। और उसके बाद अगर वो आएंगे आप पे चिल्लाएंगे, आप क्या कहोगे, प्रभु की तरफ से ये सताव है, ये आपकी मूर्खता है, ये आपकी फुलिशनेस है। अगर आप और मैं चर्च का लाइट का बिल पे नहीं करते हैं, और लाइट के जो लोग हैं जो काम करते हैं, कर्मचारी, वो हमारी लाइट काट के जाते हैं, और हम ऐसे ही बैठे हैं, और लोग आपको आके कहेंगे क्या हुआ, ओ हमारे ऊपर सताव आया। ये सताव है? मुझे बताइए। हमें से बहुत सारे जो लोग हैं वो सोचते हैं कि, हमें से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो मुझ पे सताव आया है, बहुत बार सताव खुदा की तरफ से नहीं होता। बहुत सारी तकलीफें खुदावन नहीं बेचता, वो हम खुद परचेस करते हैं।
अगर आप एक मसीह भाई हैं और अगर आप एक घर लेने के लिए एक लोन ले रहे हैं, पर आपकी जॉब भी जो है वो परमानेंट नहीं है और आगे चल के आपकी नौकरी जा रही है, और अगर आपको अब आपको इंस्टॉलमेंट भरनी है, और अब आप क्या कहोगे कि बैंक मुझे सता रहा है? जी नहीं। बहुत सारी तकलीफ़ें बहुत बार सताव हम खुद लेकर आते हैं, लेकिन याद रखिए कई बार अगर परमेश्वर आप पे सताव ले आता है तो दो वजहों से ले आता है। एक, आप में सुधार आए, मुझ में सुधार आए, और दूसरा, परमेश्वर हमारी मिनिस्ट्री को प्रिपेयर करता है। मुझे बताइए, अगर आगे चल के कोई आपकी सेवकाई में आपसे पूछेगा कि आप कैसे नम्र बने, आपके पास क्या अनुभव है, आप क्या बताएंगे? मुझे बताइए। अगर आप जीवन भर सबको सुनाते ही आए हैं, सबको, किसी ने आपको एक बोला आपने उनको तीन बोल दिया, स्टिल आप प्राइड में चल रहे हैं, आप कैसे सिखाएंगे कि हम्बल क्या होता है? याद रखिए, आज की टेस्टिंग कल की आपकी टेस्टमनी है। आज का ये बदलाव कल आपका प्रचार है। हम वो लोग न बने सिर्फ जो सिर्फ और सिर्फ बाइबल को प्रीच करें, हम वो बने जो बाइबल के द्वारा अपने जीवन में यीशु मसीह को दिखा सके कि देखो ये लिखा है और ये मेरे जीवन में हुआ है। शाऊल और दाऊद में ये डिफरेंस था। परमेश्वर चाहता था कि दाऊद वो गलतियां न करे जो शाऊल ने की हैं, और परमेश्वर ने कहाँ न कहाँ दाऊद को दौड़ाया, परीक्षाएं दी। शाऊल गुस्से में आता था, दाऊद को मारने के पीछे भागता था और दाऊद छुपता था। दाऊद इनसाइड पूरा खाली हो गया और दाऊद अंत तक एक अच्छा लीडर बने रहा। नो डाउट उसने कुछ गलतियां की, लेकिन फिर भी उसके राज्य में उसकी प्रजा खुश थी। कहाँ न कहाँ उसने गलतियां करने के बाद उसमें सुधार भी लाया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर परमेश्वर आपको सताव में ले जा रहा है, अगर परमेश्वर आपको ऐसे लोगों के बीच में रख रहा है जो ठीक नहीं है, तो उसका पहला कारण है कि वो आप में बदलाव ला रहा है। दूसरा रीज़न, वो आगे चल के आपको एक मिनिस्ट्री देगा। मैं नहीं जानता हूँ ये मिनिस्ट्री कैसे होगी। हो सकता है मेरी बहनों आपको संडे स्कूल में यूज़ करें, वर्शिप के लिए यूज़ करें, प्रीचिंग के लिए यूज़ करें। यस, मैं बिलीव करता हूँ बहनें प्रचार कर सकती हैं। मेरे कलीसिया में बहनें प्रचार करती हैं, मेंटरशिप में हमारे बहनें प्रचार करती हैं। मैं बिलीव करता हूँ, यस, प्रभु ने कहा है, पॉल भी कहता है एक जगह पे कि उन बहनों का आदर करो, उन बहनों के बोलो एक मन रहो। ये वो बहनें हैं जिन्होंने गॉस्पल शेयर करने में मेरी हेल्प की। मैं बिलीव करता हूँ कि यस, बहनें अपने पास्टर के अधीनता में रह के बड़े डिसेंट वे में अपनी गवाही और परमेश्वर का वर्ड शेयर कर सकती हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा ने आपके लिए सेवकाई रखी है और वो आपको प्रिपेयर कर रहा है। वो आपके अंदर चेंज कर रहा है आपको। वो आपके अंदर पेशेंस, वो आपको मैच्योर और कंप्लीट बना रहा है। वो नहीं चाहता कि आपके पास सिर्फ बाइबल हो, सिर्फ वचन हो। वो चाहता है कि आपके पास सिर्फ अनुभव हो, मैच्योरिटी भी हो। जब आप प्रचार करते हैं और कहें लोगों के सामने कि पृथ्वी के नमक बनो, तो परमेश्वर आपको ऐसा व्यक्ति बनाना चाहता है कि कोई आपसे पूछे कि नमक क्या होता है, तो आप उनको अपने जीवन से बता सको कि खुदा ने आपको कैसे बदला है। और याद रखिए, एक आखिरी कारण जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ ये बहुत टफ है, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे। जरा सोचिए, अगर आपके ऊपर सताव है, परमेश्वर को आप पर घमंड है कि आप सताव सहने के बाद भी उसके साथ चलते हैं। आपको पता है, बाइबल के अंदर अय्यूब की किताब है और परमेश्वर शैतान से कहता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पे ध्यान दिया? उसके जैसा खरा, सीधा, बुराई से दूर रहने वाला, मेरा भय मानने वाला कोई नहीं है। अब आप और मैं क्या ये विश करते हैं कि एक दिन खुदा हमारे लिए ये कहे? जरा सोचिए, 1000 लोग प्रेस करें हमें, कोई मायने नहीं रखता, एक शब्द वो कह दे, ये बहुत बड़ी बात होती है। जरा सोचिए, परमेश्वर अपने व्यक्ति को
पॉइंट करता है शैतान की तरफ, क्या तू उसे जानता है? वो सीधा खरा भय मानने वाला। ये बात अलग है कि बाद में अय्यूब टूटा, लेकिन वो फिर भी एक अपराइट लाइफ जी रहा था। जरा सोचिए कि अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो सताव फेस करने के बाद भी खुदा के साथ चलते रहते हो, खुदा आने वाले दिनों में डेविल को कह सकता है ये मेरा व्यक्ति है। प्लीज़ ऐसे व्यक्ति न बने जो शैतान खुदा से कहे कि देख तेरा व्यक्ति है लेकिन मेरी बातों को मानता है। लिव अ अपराइट लाइफ। मैं बिलीव करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आपने कुछ लर्न किया होगा। बहुत सारे लोग हमें इस तरह भी सताते हैं कि आपने धर्म बदल दिया है, आपको पैसे मिले हैं क्रिश्चियन बनने के, मुझे भी कहा जाता है। लेकिन इट्स ओके, हमें बुरा नहीं मानना। हम जानते हैं कि यीशु ने हमारा धर्म नहीं, यीशु ने हमारी ज़िंदगी बदली है। मैं एक सिंधी परिवार से आता हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ मैंने कोई धर्म नहीं बदला है। मैंने उस सच्चे ईश्वर पर विश्वास किया है जिसने मुझे बनाया है। कई सारे लोग आपको बोलेंगे आपने धर्म बदल दिया, आपको पैसे मिले हैं, अब आप क्रिश्चियन हो, आप ये हो वो हो। जिन्हें जो कहना है कहने दीजिए, डोंट बी वरीड। उनकी गलती नहीं है, वो सच्चाई को नहीं जानते। लेकिन हम जानते हैं हमें क्या मिला है। हम जानते हैं कि हम किसके पास आए हैं। हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं आए हैं, ऐसे खुदा के पास नहीं आए हैं जो सिर्फ हमारे रिलीजन को चेंज करने में इंटरेस्ट रखता है। हम उसके पास आए हैं जिसने हमारी ज़िंदगी बदली है। और याद रखिए, वो लोग जो आज आपको ये कह रहे हैं, कल यही लोग आपसे दुआ करवाएंगे और परमेश्वर आपकी दुआओं को सुनकर उन्हें छुएगा, उन्हें स्पर्श करेगा और वो भी आपके साथ यही कहेंगे कि तुम्हारा यीशु सच्चा है। जय मसीह की। आइए हम दुआ करें। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आज के वचन के लिए कि आपने हम पर बहुत सारी बातें प्रकट की। प्रभु, सताव सिर्फ एक सताव नहीं, वो एक आशीष भी है। होने दे प्रभु कि हमारे विचारों को बदलने में आप हमारी मदद करें। हम जाने खुदावन कि कौन सी परीक्षाएं हम खुद ला रहे हैं और कौन सी परीक्षाएं तू अलाउ करता है। और होने दे प्रभु जी हम नम्र और दीन बने, मैच्योर और कंप्लीट बने, ताकि आगे चल के हमारे पास सिर्फ कलाम नहीं लेकिन मैच्योरिटी भी हो, अनुभव भी हो। हर एक को आप ब्लेस करें, हर एक को आप आशीष दें। मैं आपसे विनती करता हूँ, सारी महिमा आदर आपको देते हुए हम दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन एंड आमीन। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने महान परमेश्वर का आज के वचन के लिए। और मेरी आपसे विनती है, जब कभी भी आप दुआ करें, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और हमारी कलीसिया के लिए ज़रूर दुआ करें। और मैं आप में से हर एक को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आने वाले अक्टूबर के 6, 7, 8, 9 मैं पंजाब आ रहा हूँ। 6 को मैं अमृतसर में आऊँगा, 7 को मैं होशियारपुर में आऊँगा और 7 और 8 के भी अपडेट्स मैं आपको आने वाले दिनों में मेरी फेसबुक आईडी और मैं टेलीग्राम पे आपको दे दूँगा। आप अगर पंजाब में हैं तो ज़रूर आएँ और मीटिंग को अटेंड करें। और अगर आप जूम मीटिंग्स की लिंक चाहते हैं तो इस नंबर पे फिर से मैं कहना चाहता हूँ 9822170886 पे आप हमें मैसेज करें, हम आपको लिंक भेज देंगे। और एक और विनती है आपसे, यदि आपने आज के वचन के द्वारा कुछ समझा, खुदा ने आपसे बात की, तो आप में से हर सिंगल व्यक्ति ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। आपका कमेंट हमें उत्साह देता है। हम सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा देते हैं। जय मसीह की।